ओडिशा पूर्वी भारत का एक समृद्ध राज्य है जो अपनी प्राचीन संस्कृति, मंदिरों, समुद्री तटों और प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। यह भगवान जगन्नाथ की धरती है, जहां पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर और रथ यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खनन, इस्पात उद्योग, कृषि, पर्यटन और IT सेक्टर पर आधारित है। यहाँ की प्रमुख भाषा उड़िया है, जबकि हिंदी और अंग्रेजी भी बोली जाती है। ओडिशा की साक्षरता दर लगभग 77% है और जनसंख्या लगभग 4.5 करोड़ से भी ज्यादा है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर चिल्का झील, हीराकुंड बांध, कोणार्क का सूर्य मंदिर और नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। ऐतिहासिक विरासत और तेजी से हो रहे औद्योगिक विकास के कारण ओडिशा भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। आज जानेंगे ओडिशा के 10 सबसे अमीर शहरों के बारे में। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ओडिशा के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदेव। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चंद्रदेव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्टेड रह सकें। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर है भद्रक शहर। भद्रक शहर ओडिशा राज्य का एक महत्वपूर्ण जिला मुख्यालय है, जिसका ऐतिहासिक महत्व काफी पुराना है। यह क्षेत्र प्राचीन समय से व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। भद्रक का नाम पौराणिक देवी भद्रकाली से जुड़ा हुआ है, जिनका एक प्रसिद्ध मंदिर यहाँ स्थित है। वर्तमान में यह शहर तेजी से विकसित हो रहा है और कृषि, व्यापार एवं छोटे उद्योगों का प्रमुख केंद्र है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, मत्स्य पालन, व्यापार और लघु उद्योगों पर निर्भर करती है। विशेष रूप से चावल मिलिंग और जूट उत्पादन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भद्रक में उड़िया प्रमुख भाषा के रूप में बोली जाती है, जबकि हिंदी और अंग्रेजी भी उपयोग किया जाता है। यहाँ की साक्षरता दर लगभग 83% है, जो इसे एक शिक्षित शहर बनाती है। जनसंख्या की दृष्टि से भद्रक शहर में लगभग 1.5 लाख लोग निवास करते हैं। यहाँ का पर्यटन भी आकर्षण का केंद्र है, जिसमें भद्रकाली मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे लिस्ट में 9वें नंबर पर है क्योंझर शहर। क्योंझर ओडिशा राज्य का एक प्रमुख शहर और क्योंझर जिले का मुख्यालय है, जो अपनी खनिज संपदा, प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र पहले क्योंझर रियासत का हिस्सा था, जिसे 1948 में भारत में शामिल किया गया। यह शहर खनन उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है, जहां लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, जिससे इसके अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। इसके अलावा यहाँ कृषि और छोटे मध्यम उद्योग भी रोजगार का मुख्य स्रोत है। यहाँ की प्रमुख भाषा उड़िया है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी भी बोली जाती है और समझी जाती है। क्योंझर की साक्षरता दर लगभग 69% है, जो राज्य की औसत दर से थोड़ी कम है। यहाँ की आबादी लगभग 60,000 के आसपास है। पर्यटकों के लिए सतकोसिया गॉर्ज, भीमकुंड, हड़गढ़ वन्यजीवन अभ्यारण्य और गोनासिका जैसे प्राकृतिक स्थल आकर्षण का केंद्र है। यह शहर अपनी समृद्ध संस्कृति, जनजातीय परंपराओं और तेजी से बढ़ते उद्योगों के कारण ओडिशा के महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। 8वें नंबर पर है झारसुगुड़ा। झारसुगुड़ा ओडिशा का एक प्रमुख औद्योगिक शहर और जिला मुख्यालय है, जिसे राज्य का पावर हब भी कहा जाता है। यह शहर ऐतिहासिक रूप से व्यापार और परिवहन का केंद्र रहा है और वर्तमान में इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खनन, बिजली उत्पादन, इस्पात और एल्युमिनियम उद्योगों पर निर्भर है। यहाँ वेदांता, TPCL, NLC और SR जैसी बड़ी कंपनियों के प्लांट स्थापित हैं। कोयला और बॉक्साइट जैसे खनिजों की प्रचुरता ने इसे एक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया है। झारसुगुड़ा का रेलवे नेटवर्क मजबूत है और यह ओडिशा के प्रमुख रेलवे जंक्शनों में से एक है, जिससे इसे पूर्वी भारत के व्यापार और परिवहन का एक अहम केंद्र माना जाता है। यहाँ की प्रमुख भाषा उड़िया है, लेकिन हिंदी, संथाली और अंग्रेजी भी प्रचलित है। शहर की साक्षरता दर लगभग 78% है, जो इसे एक शिक्षित औद्योगिक क्षेत्र बनाती है। झारसुगुड़ा की आबादी लगभग 1.2 लाख है और यह तेजी से विकसित होते शहरी क्षेत्रों में से एक है। पर्यटन की दृष्टि से कोयली घूघर जलप्रपात, विक्रमखोल गुफाएं और गुजा पहाड़ हिल्स प्रमुख आकर्षण है। झारसुगुड़ा का निरंतर औद्योगिक विकास इसे ओडिशा के सबसे समृद्ध जिलों में शामिल करता है। हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर है
पुरी। पुरी ओडिशा का एक प्रसिद्ध तटीय शहर है जिसे भगवान जगन्नाथ धाम के रूप में जाना जाता है। यह 4 धामों में से एक है और हर साल आयोजित रथ यात्रा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पुरी की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन, मंदिर से जुड़े व्यवसाय, मछली पालन और हस्तशिल्प पर निर्भर करती है। यहाँ की प्रमुख भाषा उड़िया है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी भी आमतौर पर बोली जाती है। पुरी की साक्षरता दर लगभग 85% है और जनसंख्या लगभग 2 लाख के आसपास है। समुद्र तट, गुंडीचा मंदिर, चित्तौड़ हिल्स और लोकनाथ मंदिर प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं। धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व के कारण पुरी ओडिशा का सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित शहरों में से एक है। दोस्तों, हमारे लिस्ट में छठे नंबर पर है बालासोर शहर। बालासोर, जिसे ओडिशा की मिसाइल नगरी भी कहा जाता है, अपनी ऐतिहासिक विरासत, औद्योगिक विकास और रक्षा अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी कि ITR चांदीपुर का घर है, जहां भारत की कई महत्वपूर्ण मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। बालासोर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से मछली पालन, कृषि, पर्यटन और छोटे उद्योगों पर आधारित है। यहाँ की प्रमुख भाषा उड़िया है, लेकिन हिंदी और बंगाली भी व्यापक रूप से बोली जाती है। शहर की साक्षरता दर लगभग 80% है और जनसंख्या लगभग 1.5 लाख है। पर्यटन स्थलों में चांदीपुर बीच, पंचलिंगेश्वर मंदिर और भूदर चंडी मंदिर शामिल है। बालासोर अपनी वैज्ञानिक प्रगति और व्यापारिक गतिविधियों के कारण ओडिशा के प्रमुख शहरों में से एक है। अब चलते हैं बेहरमपुर की ओर। बेहरमपुर, जिसे सिल्क सिटी ऑफ ओडिशा कहा जाता है, राज्य का एक प्रमुख व्यापारिक और शैक्षणिक केंद्र है। यह शहर अपने गंजम सिल्क साड़ियों, समुद्री खाद्य उद्योग और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से हस्तशिल्प, कृषि, मछली पालन और छोटे उद्योगों पर आधारित है। यहाँ की प्रमुख भाषा उड़िया है, लेकिन तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी भी बोली जाती है। शहर की साक्षरता दर लगभग 85% है और जनसंख्या लगभग 4 लाख के आसपास है। पर्यटन स्थलों में गोलापुर बीच, तारा तारिणी मंदिर और महुरी कालुआ पहाड़ी प्रमुख हैं। बेरहमपुर अपनी व्यापारिक गतिविधियों और सांस्कृतिक समृद्धि के कारण ओडिशा के सबसे गतिशील शहरों में से एक है। अब चलते हैं संबलपुर की ओर। संबलपुर ओडिशा का एक ऐतिहासिक और औद्योगिक शहर है, जो अपनी संबलपुरी साड़ियों, हीराकुंड बांध और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर महानदी नदी के किनारे बसा हुआ है और इसकी अर्थव्यवस्था कपड़ा उद्योग, खनन, कृषि और व्यापार पर आधारित है। यहाँ की प्रमुख भाषा संबलपुरी मतलब कोसली और उड़िया है, जबकि हिंदी और अंग्रेजी भी बोली जाती है। शहर की साक्षरता दर लगभग 85% है और जनसंख्या लगभग 3 लाख के आसपास है। पर्यटकों के लिए हीराकुंड बांध, समलेश्वरी मंदिर और दिब्रुगढ़ वन्य जीवन अभ्यारण्य प्रमुख आकर्षण हैं। संबलपुर अपनी सांस्कृतिक धरोहर और औद्योगिक विकास के कारण ओडिशा के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर है राउरकेला शहर। राउरकेला ओडिशा का तीसरा सबसे बड़ा शहर इस्पात नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। यह भारत के पहले सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्र राउरकेला स्टील प्लांट यानी कि RSP का घर है, जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। शहर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग, खनन और व्यापार पर आधारित है। यहाँ की प्रमुख भाषा ओडिया है, लेकिन हिंदी, संथाली और अंग्रेजी भी व्यापक रूप से बोली जाती है। राउरकेला की साक्षरता दर लगभग 86% है और जनसंख्या लगभग 7 लाख के आसपास है। पर्यटन स्थलों में हनी फॉल, वेदव्यास मंदिर, मंदिरा डैम और इंदिरा गांधी पार्क प्रमुख हैं। औद्योगिक विकास, शिक्षा और आधुनिक बुनियादी ढांचे के कारण राउरकेला ओडिशा के सबसे उन्नत शहरों में से एक है। हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर है कटक शहर। कटक ओडिशा का एक ऐतिहासिक और वाणिज्यिक केंद्र है। राज्य की पुरानी राजधानी और वर्तमान में उच्च न्यायालय का मुख्यालय भी है। इसे सिल्क सिटी और ओडिशा का व्यापारिक हब भी कहा जाता है। इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से हस्तशिल्प, कपड़ा उद्योग, व्यापार और शिक्षा पर निर्भर है। यहाँ की प्रमुख भाषा उड़िया है, जबकि हिंदी और अंग्रेजी भी बोली जाती है। कटक की साक्षरता दर लगभग 90% है और जनसंख्या लगभग 7 लाख के आसपास है। यह शहर दुर्गा पूजा, बलि यात्रा मेले, बाराबती किला और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मस्थल के रूप में प्रसिद्ध है।
अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और औद्योगिक विकास के कारण कटक ओडिशा का एक महत्वपूर्ण शहर है। हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, ओडिशा की राजधानी और सबसे विकसित शहर है। यह प्राचीन और आधुनिक संस्कृति का अद्भुत संगम है, जहां ऐतिहासिक मंदिरों के साथ साथ आईटी पार्क, शैक्षणिक संस्थान और आधुनिक बुनियादी ढांचा मौजूद है। इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आईटी, शिक्षा, प्रशासन, पर्यटन और उद्योगों पर आधारित है। यहाँ की प्रमुख भाषा उड़िया है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी भी व्यापक रूप से बोली जाती है। शहर की साक्षरता दर लगभग 91% है और जनसंख्या लगभग 10 लाख के आसपास है। प्रमुख आकर्षणों में लिंगराज मंदिर, कलिंग स्तूपा, नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क और एक्वाटिक्स कॉम्प्लेक्स शामिल है। भुवनेश्वर का तेजी से होता शहरीकरण और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भुवनेश्वर को पूर्वी भारत के सबसे आधुनिक शहरों में शामिल करता है। लेकिन इन शहरों के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए चंद्रदेव जोन को जरूर सब्सक्राइब करें।